यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आपसे वादा किया था कि आपको 75 में से 75 नंबर दिलाकर रहूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम का एक ही तरह का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, देख लीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला पढ़ते हैं आराम से। भारत में वन्य जीव, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि सारी चीजें नजर आएगी। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो इसमें है मेघालय में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? सबसे पुराना, ठीक है, तो सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन आएगा आपका चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे लोग थे वो अंग्रेज थे, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? नगर कमेटी कहा जाता है। अब हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं देख लीजिएगा, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है उसमें जैसा कि वहां पर ये ए राइट रहेगा, इसमें आपका बी मेघालय, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करिएगा, आपको यदि अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो मुझसे जितना सहयोग हो रहा है, ठीक है, मैं कर रहा हूं, और मुझे जितनी खुशी होगी वहां शायद आपको भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो केवल इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। सब्सक्राइब भले ही मत करिएगा, पर दिल से मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए, और ठीक है अच्छी परसेंटेज बना लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा जो है वो है आपका चेन्नई, ठीक है। चौथे का जो ऑप्शन है वो आपका नेपोलियन कोड वाला है, और पांचवा जो है वहाँ आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। छठा आपका आ जाएगा नगर कम्युनिटी, ठीक है। चलिए अब है देख लीजिए, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः रिक्त स्थान की रीढ़ समझे जाते हैं आर्थिक विकास की। किसकी? आर्थिक विकास की। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। किसके मध्य? मुंबई और थाने के मध्य। मार्च 1919 में एक बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। किसका किया गया था? खिलाफत समिति। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसायी रिक्त स्थान से ऊन खरीदते थे, तो यहां पर जाएगा स्टेपल्स, ठीक है। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती है? तो पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग, यानी 90% जो लोग हैं राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है भैया, रिक्त स्थान है ये उनके। अब है सही जोड़ी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। सूती कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल का जाएगा आपका रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की जो लैंग्वेज है या भाषा है डच एवं फ्रेंच है। महिला साक्षरता दर 54% है। सरकार का जो बेहतर रूप है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का एक बेहतर रूप होगा। 2011 में भारत की जो साक्षरता दर है वो थी आपकी 73%, ठीक है। यही कॉलम हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कंप्लीट करिएगा। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर है, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? फिर मैं बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने स्किप कर दिया हो तो, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है केवल और केवल आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक है। ये जो मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है, कि मैं फर्जी पेपर दे रहा हूँ
मैं बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वही अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। मैं आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। ना ही सब्सक्राइब करिए, भले सब्सक्राइब भी मत करिए, ये तो आप सभी का प्यार है कि जो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। जो 2-4 गलत लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो एक व्यक्ति को भी आपको पैसे देकर पेपर नहीं खरीदना है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे नाम लेकर, ठीक है, इस चैनल का सहारा लेकर आपसे पेपर, ठीक है, बेच रहे हैं, तो आप इसके बहकावे में मत आइएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल में हुआ था ये, और जो समय था ये वो था 1919 का। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो इस पर अंकुश रखती है न्यायपालिका। न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्रक का है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक का। बैंक जो है वो जमा राशि का एक बड़ा भाग ऋण देने में इस्तेमाल करती है। ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? लगभग 2 करोड़। चलिए यही हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट कर लीजिएगा आप थोड़ा सा ट्रांसलेट, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है उसे बताने में, ठीक है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल एकदम ट्रू हो जाएगा, ये सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, असत्य है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये गलत बात है। हर एक जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हर एक नागरिक का जो धर्म होता है उसे भी दर्ज किया जाता है, बिल्कुल ये बात राइट है। लोकतंत्र जो है हमारी वो एक गलतियों का पुतला है, इसमें हमेशा गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है, और ये बोल रहा है कि इसमें गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये आपका असत्य हो गया। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये आपका असत्य रहेगा। अब ये यहाँ से देखिए ट्रू फॉल्स है, ठीक है, वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए, ठीक है। सतत पोषणी विकास क्या है? जलोढ़, काली मिट्टी। देखिए यहाँ से पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक है। मैं एक साथ आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पेपर देख लीजिएगा। हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं थोड़ा सा इस पेपर को थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सारी चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, ये एकात्मक शासन है। एटीएम क्या है? देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं अभी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको, ठीक है, जो पेपर है वो बता दिया। चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी आपको बताया, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। देखिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन का आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है, ठीक है। मेहनत करिएगा, और इसको मैंने एक्सप्लेन करके एक वीडियो पहले ही प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। वहाँ से आप इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। लंबा वीडियो है, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझ लीजिए, जिन बच्चों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका समय ना गवाते हुए केवल सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। दोनों में से एक कोई सा भी मृदा संरक्षण का आप, ठीक है, परिभाषा लिख दीजिएगा। ये अथवा हो गया है। ये है आपका गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है?
क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा में रबी और खरीफ की फसल में अंतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है। डिजिटल भारत क्या है, ठीक है। तो ये आप ठीक है, वैसे मैंने उस वीडियो में समझा दिया, यहाँ पर मेरे पास ये उपलब्ध नहीं हुआ है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। बंदरगाह और पतन में अंतर बताना है। यहाँ से बढ़िया से बंदरगाह और पतन में अंतर लिख दीजिएगा। कारण लाभ क्या था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए मेरी मेहनत सार्थक तभी होगी जब आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ चैनल आगे बढ़े तो, ठीक है, वरना आप तो केवल मेहनत करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। औद्योगिक मजदूरों से क्या से है। सेठ हुक्मचंद कौन थे। वेलम क्या है। उल्मा और फतवा से क्या से है, ठीक है। इसके बाद त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पंचांग से क्या से है। ज्ञान आधारित समाज की परिभाषा। अधोसंरचना क्या होती है। किन उद्योगों का पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति। जैव विविधता क्या है। भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। एटीएम क्या है, ठीक है, ये मुद्रा के कार्य बताने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेता। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा, यहाँ से सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, देखिए, दल ही सरकारें बनाते। कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने, ठीक है। केवल और केवल आपके लिए मेहनत की है यहाँ पर, और इसका उद्देश्य यही है कि आप भी अच्छी मेहनत करिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद ये